हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग यूनिट 4 के, जो कि AK2 इंजीनियरिंग का लास्ट सेमेस्टर है। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि जो है मैं इस यूनिट को काफ़ी क्विक रिवीजन कराऊंगा और ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, ऊपर ऊपर से कराऊंगा और सारे के सारे टॉपिक कवर करने की कोशिश करूंगा और ये कोशिश करूंगा कि आपके सारे चीज़ समझ में आए। मैंने की पॉइंट्स लिख रखे हैं, काफ़ी इजी वर्ड्स में हैं जो आपको काफ़ी आसानी से समझ आने वाले हैं। और तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो है हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। ओके, तो टॉपिक कवर करने में जो है सबसे पहला टॉपिक अपना है जे गल गलब्रेथ्स मॉडल। ओके, एंड दूसरा टॉपिक है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑब्जेक्टिव स्टेप्स एंड बेनिफिट्स। ओके, एंड तीसरा टॉपिक है डिजिटल लीडरशिप एंड इट्स प्रिंसिपल्स। ओके, उसके बाद बात करेंगे ऑनलाइन पब्लिक रिलेशनशिप पे। उसके बाद कंपैरिजन ऑफ ऑनलाइन पब्लिक रिलेशन एंड ट्रेडिशनल पब्लिक रिलेशन का कंपैरिजन होगा। ओके, उसके बाद ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, और उसके बाद एंड इट्स टूल्स, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI ऑफ डिजिटल स्ट्रैटेजी। उसके बाद बात करेंगे हाउ डिजिटल मार्केटिंग एड्स वैल्यू टू बिजनेस, मतलब कि डिजिटल मार्केटिंग जो है बिजनेस में कैसे वैल्यू एड करता है। एंड लास्ट टॉपिक है इवैल्यूएटिंग द कॉस्ट। ओके, इवैल्यूएटिंग द कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ डिजिटल स्ट्रैटेजीज। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन के बारे में। जे गलब्रेथ का जो है ये इसका डेफिनेशन समझते हैं हम क्या है। यहाँ पे देखिए लिखा है जे गलब्रेथ स्टार मॉडल इज अ फ्रेमवर्क। बेसिकली एक फ्रेमवर्क है फॉर डिजाइनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। मतलब कि ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो किसी भी जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करता है टू इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए उसके स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने का एक जो है एक फ्रेमवर्क है। अब इसके की पॉइंट्स के बारे में समझते हैं। मतलब बेसिकली ये करता क्या है, मतलब ये है क्या, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ओके, तो सबसे पहले इसके जो कुछ देखिए यहाँ पे 5 कंपोनेंट्स। ओके, 5 कंपोनेंट्स दिए गए हैं। पहला है डिजिटल। द मॉडल कंसिस्ट्स ऑफ 5 पार्ट्स। कौन कौन से? स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड जो है रिवॉर्ड एंड पीपल। ओके, अब एक एक करके समझते हैं। बात करते हैं स्ट्रेटजी। इट डिफाइंस द गोल्स एंड डायरेक्शन ऑफ द कंपनी। ओके, स्ट्रेटजी क्या करता है? कंपनी के गोल्स और डायरेक्शन को डिफाइन करता है। एंड स्ट्रक्चर इट डिसाइड्स हाउ द कंपनी इज ऑर्गेनाइज। यह डिसाइड करता है कि कंपनी को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है। मतलब कि जैसे कि उसके डिपार्टमेंट को एंड टीम को, ओके, उसके डिपार्टमेंट को टीम को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है जो है ये डिसाइड करता है। उसके बाद बात करते हैं प्रोसेस की। प्रोसेस क्या होता है? इट डिस्क्राइब्स हाउ टास्क आर कंप्लीटेड एंड इंफॉर्मेशन फ्लोज। ओके, यह प्रोसेस में क्या होता है कि कंपनी के जो टास्क हैं किस तरीके से कंप्लीट होंगे, किस तरीके से पूरी किए जाएंगे और किस तरीके से इंफॉर्मेशन फ्लो करेगा। मतलब कि ऊपर से नीचे, मतलब होता नहीं कि एक डायरेक्शन होता है, हॉरिजेंटल होता है, बॉटम टू अप होता है, ओके, टॉप टू बॉटम होता है, किस डायरेक्शन में जो है इंफॉर्मेशन फ्लो करेगा। उसके बाद लास्ट 5वां पॉइंट है रिवॉर्ड एंड पीपल। इसमें क्या होता है? दीज इंश्योर्स एम्प्लॉय आर मोटिवेटेड। यह इंश्योर करता है कि एम्प्लॉयज़ जो हैं, जो काम करने वाले वर्कर्स हैं, वो मोटिवेटेड रहें। ओके, एंड कैपेबल ऑफ अचीविंग कंपनी गोल। और जो कंपनी का गोल है उसको अचीव करने में वो कैपेबल हो, मतलब सक्षम हो। कम मतलब वो हमेशा मोटिवेटेड रहने चाहिए और कंपनी की गोल को अचीव करने में हेल्प करनी चाहिए। ओके, ये इंश्योर करता है रिवॉर्ड एंड रिवॉर्ड्स। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ओके,
बात आती है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑब्जेक्टिव स्टेप्स एंड बेनिफिट। अब हम देखेंगे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, स्टेप्स एंड बेनिफिट्स क्या होते हैं। यहाँ पे देखिए डिफिनेशन दिया गया, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मींस यूजिंग टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव बिजनेस ऑपरेशन। मतलब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है जब हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपने बिजनेस के ऑपरेशन को इम्प्रूव करते हैं, तो बेसिकली वही क्या कहलाता है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे कि पहले जो है मैनुअली सारे बिजनेस जो है ऑपरेट होते थे, अब देखिए वो मैनुअल से कहीं ना कहीं ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे हैं, तो वो क्या कहीं ना कहीं वो क्लाउड का यूज़ कर रहे हैं, एआई का यूज़ कर रहे हैं, तो बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, उनको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं अपने बिजनेस का। ओके, की पॉइंट्स के बारे में समझते हैं। ऐसे हम सारे टॉपिक से की पॉइंट्स लिख रखे हैं। ओके, की पॉइंट ऑब्जेक्टिव, द गोल इज टू मेक बिजनेस फास्टर, मोर एफिशिएंट एंड कस्टमर फ्रेंडली। मतलब कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करने का या फिर यूज़ करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो है बिजनेस को फास्टर किया जा सके, उसको एफिशिएंट किया जा सके और कस्टमर फ्रेंडली, ताकि कस्टमर उसको आसानी से जो है एक्सेस कर सके, यूज़ कर सके। अब स्टेप्स के बारे में बात करते हैं, स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। आइडेंटिफाई एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट। ओके, हमको एरिया इम्प्रूवमेंट आइडेंटिफाई करना है, किस एरिया में या फिर किस एरिया में हमको इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, जिससे जो हमारा जो है बिजनेस फास्टर हो सकता है। जैसे कि हम उसमें ऑपरेशन में यूज़ कर सकते हैं, और डिलीवरी में कोई चीज़ हम डिलीवर कर रहे हैं तो उसमें हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। ओके, किसी चीज़ का या फिर हम कह सकते हैं कोई और चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग में हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली वही बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द एरिया, किस एरिया में हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहते हैं, वो जो हमको आइडेंटिफाई करना, और उसके बाद उसमें इम्प्रूवमेंट करना। दूसरी बात आती है इम्प्लीमेंट टेक्नोलॉजी। उसके बाद जब हम एरिया को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो हमको जो है टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना है, लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग एंड एआई। क्लाउड कंप्यूटिंग और एआई को जो है इम्प्लीमेंट करना है। क्लाउड कंप्यूटिंग समझते हैं कि जब सारा का सारा डेटा हमारा क्लाउड पर स्टोर होता है, ऐसे जब टेक्नोलॉजी को हम यूज़ करते हैं तो क्या था, क्लाउड कंप्यूटिंग। और एआई बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है जो सेल्फ डिसीजन ले सकती है एंड सेल्फ लर्निंग कर सकती है। ओके, उसके बाद बात करते हैं ट्रेन एम्प्लॉय। जब ये सब हो जाएगा, मतलब कि हम एरिया आइडेंटिफाई कर लिए, उसको इम्प्रूव कर लिए, उसके बाद टेक्नोलॉजी को जो है एरिया आइडेंटिफाई करेंगे इम्प्रूव करने के लिए, फिर टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करेंगे। उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप है, हम एम्प्लॉय को क्या करेंगे, ट्रेन करेंगे, सो दैट वो उससे फ्रेंडली हो सके और ऑपरेशन अच्छे से हो सके। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप है मॉनिटर प्रोग्रेस एंड इम्प्रूव। जब ये तीनों चीज़ें हो जाएंगी तो उसके बाद जब हमको क्या करना है, जो प्रोग्रेस होगा बिजनेस में, जो प्रोग्रेस होगा और उसको हमको मॉनिटर करना है, और जो जो उसमें खामियां हैं, गलतियां हैं या फिर मिस्टेक्स हैं, उसको दूर करते जाना है। उसके बाद बात करते हैं बेनिफिट्स की। बेनिफिट्स क्या होते हैं, ये इससे जब टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करेंगे तो फास्टर सर्विस हो जाएगा, कॉस्ट सेविंग हो जाएगा, बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस हो जाएगा, एंड इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। उसके बाद बात करते हैं चैलेंजेस क्या होते हैं। ओके, रेसिडेंस टू चेंज, हाई कॉस्ट एंड सिक्योरिटी कंसर्न। अब रेसिडेंस के हिसाब से जो चैलेंजेस हो सकते हैं कि वहाँ कितना, मतलब किस टाइप का एरिया है, वहाँ हाई कॉस्ट हो सकता है और सिक्योरिटी को लेकर चैलेंजेस हो सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं एक एग्जांपल समझते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग रिप्लेसिंग फिजिकल स्टोर। वही जो है हमने बताया पहले की जो है मैनुअल होती थी, अब जो है सब टेक्नोलॉजी बेस्ड हो जा रहे हैं। मतलब कि जैसे कि अब पहले जो है किराना स्टोर्स होता था, जनरल स्टोर्स होता था ना, अभी भी है। उसमें क्या होता है, हम जाके कोई चीज़ परचेज करते हैं, सामान खरीदते हैं, तो इसमें मेरा क्या होता है, टाइम जाता है अपना। अब क्या हो गया, ब्लिंकिट आ गया, ज़ेप्टो आ गया, इससे हम जो है ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, 10 मिनट में हमको ये पहुंचा के दे देगा, और कहीं ना कहीं हम टाइम भी अपना बचा सकते हैं, कॉस्ट भी बचा सकते हैं। ओके, और अच्छा सामान भी मिल जाता है। तो ये रही जो है टेक्नोलॉजी की यूज़ करने के बेनिफिट्स। उसके बाद बात करते हैं डिजिटल लीडरशिप एंड इट्स प्रिंसिपल। डिजिटल लीडरशिप होता क्या है और उसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। ओके, डिफिनीशन देखते हैं। डिजिटल लीडरशिप मीन्स गाइडिंग अ बिजनेस थ्रू डिजिटल चेंजेस। डिजिटल लीडरशिप का मतलब है कि जब हम अपने बिजनेस को गाइड करते हैं, मीन्स गाइडिंग अ बिजनेस थ्रू डिजिटल चेंजेस के साथ अपने बिजनेस को गाइड करते हैं, मतलब कि डिजिटल चेंज को अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वही बेसिकली जो है डिजिटल लीडरशिप होता है। ओके, उसके बाद बात करते हैं कि पॉइंट्स क्या क्या हैं, देखते हैं। विजनरी थिंकिंग, डिजिटल लीडरशिप के जो की पॉइंट्स क्या होते हैं, जो लीडरशिप है उसकी थिंकिंग जो है विजनरी होनी चाहिए। विजन उसका, लीडरशिप शुड प्लान फॉर फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के लिए लीडर जो है प्लान कर सके।
ओके, उसको प्लान करना आना चाहिए। उसके बाद अडॉप्टेबिलिटी होनी चाहिए कि जो मार्केट में चेंज हो रहा है उसको वो अडॉप्ट कर सके। लीडर शुड एम्बेरेस चेंज एंड न्यू ट्रेंड्स, जो नई नई चीज़ें आ रही हैं, नए नए चेंजेस हो रहे हैं, कस्टमर के जो नीड्स हैं डे बाई डे चेंज हो रहे हैं, उसको अडॉप्ट करने की उसके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि वो मार्केट में कंसिस्ट रहेगा, बना रहेगा, कंसिस्टेंट रहेगा। ओके, मार्केट से एलिमिनेट नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं डेटा ड्राइवन डिसीजन। ये क्या होता है? यूजिंग फैक्ट्स एंड डेटा इंस्टेड ऑफ जस्ट इंट्यूशन। ओके, केवल इंट्यूशन के बजाय हमको डेटा जैसे कि फैक्ट और डेटा का यूज करना है। ओके, गट फीलिंग्स। इंट्यूशन का मतलब होता है गट फीलिंग। हमको केवल गट फीलिंग की नहीं सुनना है, उसके साथ साथ हमें फैक्ट और डेटा को भी यूज़ करना है। ओके, उसके बाद बात करते हैं कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच, मतलब ऑलवेज फोकसिंग ऑन कस्टमर नीड्स। हमको हमेशा जो है कस्टमर की नीड्स को फोकस करना है, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, उनकी जो है उनको दिक्कतें क्या आ रही हैं, जो जो हम पूरा कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है इनकरेजिंग इनोवेशन। अब हमको क्या, सपोर्टिंग न्यू आइडियाज़ एंड टेक्नोलॉजी अडॉप्शन। मतलब कि इंकरेज इनोवेशन मतलब क्या होता है कि जो जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, आइडियाज़ आ रही हैं, उसको हमको अडॉप्ट करना, उसको सपोर्ट करना है। उसके बाद बात करते हैं ऑनलाइन पीआर क्या होता है। ओके, ऑनलाइन पीआर की डेफिनेशन समझते हैं। ऑनलाइन पीआर का मतलब होता है, पीआर बेसिकली स्टैंड्स फॉर पब्लिक रिलेशन। पीआर का मतलब होता है पब्लिक रिलेशन। ऑनलाइन पीआर इज मैनेजिंग कंपनीज रेपुटेशन ऑन द इंटरनेट। मतलब इंटरनेट पे अपने कंपनी के रेपुटेशन को जब हम मैनेज करते हैं, रेपुटेशन रिव्यूज़ को मैनेज करते हैं, तो वही बेसिकली क्या होता है, ऑनलाइन पीआर होता है। की पॉइंट समझते हैं इसके क्या क्या हम। सोशल मीडिया। ओके, इंगेजिंग विद कस्टमर ऑन प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक एंड ट्विटर। जब हम अपने बिजनेस के रिगार्डिंग या फिर अपने जो प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जब कस्टमर से ऑनलाइन इनसे इंगेज करते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया पे, जैसे कि फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टा हो गया, जब उस पर हम कस्टमर से अपने डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं, तो वो क्या होता है, सोशल मीडिया से वो कहीं ना कहीं वो एक ऑनलाइन पीआर होता है। ओके, अब दूसरी पॉइंट क्या है, ब्लॉग एंड आर्टिकल। जब हम ब्लॉग और आर्टिकल के थ्रू जो है उनसे इंटरेक्ट करते हैं, तो राइटिंग कंटेंट टू इम्प्रूव ब्रांड अवेयरनेस। जब हम अपने प्रोडक्ट या फिर बिजनेस के बारे में ब्लॉग्स लिखते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, सो दैट कि लोग जान सकें कि ये बिजनेस किसके बारे में है, क्या प्रोवाइड करता है, क्या इसकी स्पेशलिटीज़ हैं, क्या फीचर्स हैं, तो इससे क्या होगा, हमारे ब्रांड की जो है अवेयरनेस बढ़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, प्रेस रिलीज। उसके बाद अनाउंसमेंट अबाउट न्यू प्रोडक्ट्स और इवेंट्स। मतलब हमको प्रेस रिलीज करना, मतलब कि उसके बारे में कुछ ना कुछ आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में जगह जगह उसके लिए जो क्या कर रहा है, अनाउंसमेंट करते रहना है, उसको लॉन्च करते रहना है कि जो है कि हमारे नए नए प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, हम कौन कौन नए नए इवेंट्स लॉन्च कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमको जो है अनाउंसमेंट करती रहनी है। उसके बाद बात आती है इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन, पार्टनरिंग विद पॉपुलर ऑनलाइन फिगर्स। अब हमको क्या करना है इसमें, जो जो पॉपुलर इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके साथ हमको क्या है, पार्टनरशिप करना है, सो दैट वो हमारे प्रोडक्ट को, सर्विसेज को, या फिर जो हमारे जो सर्विसेज हैं उसको प्रमोट करें, इन्फ्लुएंस करें। ओके, उसके बाद बात आती है क्राइसिस मैनेजमेंट, हैंडलिंग नेगेटिव कमेंट्स और न्यूज़ इफेक्टली। अब बिजनेस कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है नेगेटिव कमेंट्स भी आएंगे। ओके, तो उसको हमारे अंदर जो है उसको हैंडल करना, इफेक्टिव तरीके से हैंडल करना, एग्रेसिव ना होना, उसका एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना, ये जो है ज़रूरी है। ऑनलाइन पीआर कहीं ना कहीं ये हेल्प करता है। ओके, उसके बाद बात करते हैं ऑनलाइन वर्सेस ट्रेडिशनल पीआर डेफिनेशन। कंपैरिजन डिजिटल पीआर विथ ट्रेडिशनल पीआर। मतलब कि कंपैरिजन करना है हमको ऑनलाइन पीआर वर्सेस ट्रेडिशनल पीआर। मतलब जैसे कि जब हम कस्टमर और या फिर कस्टमर से हम सोशल मीडिया के थ्रू जो है जब हम इंटरेक्ट करते हैं, जब उनसे इंगेज करते हैं, तो वो ऑनलाइन पीआर होगा। लेकिन जब हम फिजिकली ये सब चीज़ें करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो वो क्या होता है, ट्रेडिशनल पीआर होता है। ओके, जैसे कि कंपैरिजन करते हैं, जैसे कि रीच की बात करें तो ऑनलाइन पीआर में क्या होता है, ऑनलाइन पीआर इज ए ग्लोबल ऑडियंस। ओके, ऑनलाइन पीआर हमारी जो रीच होती है ग्लोबली होती है, हम आसानी से सोशल मीडिया के थ्रू काफ़ी जो है लॉन्ग, मतलब काफ़ी जो है ह्यूज अमाउंट में जो है ऑडियंस तक हम पहुंच सकते हैं। वाइल ट्रेडिशनल पीआर इज़ मोर लोकल। ट्रेडिशनल पीआर क्या होता है, लोकल होता है। मतलब कि जैसे कि हम एक टाइम पे कुछ ही एरिया में, जैसे कि अगर हम एक कुछ पर्टिकुलर एरिया में जो ही हम क्या कर सकते हैं, हमारी रीच हो सकती है ट्रेडिशनल में। जैसे कि हमारे ज़िले में या फिर स्टेट में
कितना भी हम कोशिश कर लें कि ऑनलाइन पीआर के मतलब ऑनलाइन के कंपैरिजन में हम ऑफलाइन ट्रेडिशनल पीआर को बीट ऑनलाइन पीआर को बीट नहीं कर सकते। ओके, बात उसके बाद बात आती है स्पीड्स की। ऑनलाइन पीआर स्प्रेड फास्टर। ऑनलाइन पीआर क्या होता है, उसको जो वो पॉपुलर होता है, काफ़ी तेज वो फैलता है, स्प्रेड होता है, बट ट्रेडिशनल पीआर टेक टाइम। ट्रेडिशनल पीआर में टाइम लगता है। वही सिंपल सी बात है कि जब हम डायरेक्ट जाके कस्टमर से इंटरेक्ट करेंगे तो फिजिकली तो टाइम तो लगेगा ही, तो वो क्या होगा, ट्रेडिशनल पीआर हो गया। और वही अगर हम सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट कर देंगे तो कहीं ना कहीं घंटे 2 घंटे 4 घंटे में जो काम ऑनलाइन हो जा रहा है वही हफ्ते 10 दिन लग सकता है जो है ट्रेडिशनल पीआर में। ओके, उसके बाद बात करते हैं कॉस्ट की। ऑनलाइन पीआर इज चीपर। ऑनलाइन पीआर जो है काफ़ी जो है काफ़ी जो है कॉस्ट इफेक्टिव होता है, सस्ता होता है थ्रू सोशल मीडिया। वाइल ट्रेडिशनल पीआर इज एक्सपेंसिव। ट्रेडिशनल पीआर का होता है एक्सपेंसिव होता है, जैसे कि हम जब हम न्यूज़पेपर में एड्स निकालेंगे, टीवी में एड्स चलाएंगे, बैनर पोस्टर होर्डिंग्स ये सब जब हम कराएंगे तो काफ़ी जो है एक्सपेंसिव हो जाता है। ओके, उसके बाद देखते हैं इंटरेक्शन। ऑनलाइन पीआर सॉरी ऑनलाइन पीआर अलाउज डायरेक्ट कन्वर्सेशन। अब ऑनलाइन पीआर में क्या होगा, हम डायरेक्ट कन्वर्सेशन भी अलाउ करता है, वाइल ट्रेडिशनल पीआर इज वन वे कन्वर्सेशन। ट्रेडिशनल पीआर क्या होता है, एक वन वे कन्वर्सेशन, हम टॉक कर फ़ोन से बात करते हैं। ओके, उसके बाद जो है जाएंगे तब वहाँ से बात करेंगे। फिर कह सकते हो कि न्यूज़पेपर एड्स में देख रहे हैं तो केवल वहाँ पे जो है एड्स देख पा रहे हैं, उसके जो क्या नाम से जो बैनर्स लगे हैं उसको एड्स देख पा रहे हैं। फिर वहाँ पे जाएंगे, फिर जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, क्वेरी है, वो आस्क करेंगे। लेकिन अगर हम सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे हैं तो वहाँ से डायरेक्ट वहाँ चैट बॉट होता है, कमेंट सेक्शन होता है, डायरेक्ट वहाँ पे इंट्रैक्शन हो जाता है। ओके, उसके बाद बात करते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है, ऑनलाइन पीआर मेजरेबल वाइज वाया क्लिक शेयर। देखिए वही जो बता रहा हूँ, ऑनलाइन पीआर क्या होता है, मेजरेबल होता है, जैसे कि उसको मेजर कर सकते कितना क्लिक्स हुए हैं, कितना शेयर्स हुए हैं, कितना लाइक्स हुए हैं। वाइल ट्रेडिशनल पीआर इज हार्डर टू ट्रैक। ट्रेडिशनल पीआर को जो है ट्रैक करना हार्डर है, मतलब कि कौन पसंद कर रहा है, कौन नहीं पसंद कर रहा है, कौन हमारे प्रोडक्ट को रेकमेंड कर रहा है दूसरों को, कौन नहीं कर रहा है। ये सारी की चीज़ें ट्रेडिशनल पीआर के कंपेरिजन में जो है हार्ड हो जाती हैं। अब बात करते हैं ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट एंड इट्स टूल। ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट क्या होता है, उसके टूल्स के बारे में बात करते हैं। डेफिनेशन समझते हैं सबसे पहले। मैनेजिंग ए कंपनीज इमेज एंड रिव्यूज ऑन द इंटरनेट। जब हम कंपनी के इमेज को और रेपुटेशन को, उसकी जो है पॉपुलैरिटी को, मतलब उसकी कंपनी की जो है रेपुटेशन और इमेज को जब हम इंटरनेट पे मैनेज करते हैं तो बेसिकली वही क्या होता है, ऑनलाइन रेपुटेशन। जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारी रेपुटेशन है, तो वो हम अपनी फिजिकली रेपुटेशन, मतलब हम लोगों में अपना एक वो बनाए रहते हैं, अपना रेपुटेशन, अपनी इज्जत बनाए रहते हैं, तो वो हमारा फिजिकल रेपुटेशन हो गया, लोग की पहचान बनाए रहते हैं। लेकिन अगर वही चीज़ें हम ऑनलाइन अपने बिजनेस के बारे में इंटरनेट पर अपनी पहचान बना रहे हैं, अपनी जो है अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए जाने जा रहे हैं, तो उसको मैनेज करना ही जो है क्या कहलाता है, एक ऑनलाइन रेपुटेशन कहलाता है। ओके, बात करते हैं की पॉइंट्स की। तो एक है अपना जैसे कि सोशल मीडिया मॉनिटरिंग। कैसे हम मैनेज कर सकते हैं सोशल मीडिया मॉनिटर करके, ट्रैकिंग व्हाट पीपल से अबाउट द ब्रांड, कि लोग ब्रांड के बारे में क्या कह रहे हैं। ओके, उसके बाद रिव्यूज़ मैनेजमेंट। ओके, रिस्पॉन्डिंग टू कस्टमर फीडबैक और प्लेटफॉर्म लाइक गूगल रिव्यूज़। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, जो कस्टमर का फीडबैक है, जो कमेंट कर रहे हैं आके हमारे प्लेटफॉर्म पे, तो उस पर क्या करना है, हमको उनको रिस्पॉन्ड करना है, उनकी बातों को सुनना है, उसके बाद उनको जो है रिप्लाईज देनी है एक पॉजिटिव। ओके, उसके बाद क्या कर सकते हैं, एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इम्प्रूविंग द सर्च रैंकिंग ऑन पॉजिटिव कंटेंट अपीयर फर्स्ट। मतलब कि जो है हमको एसईओ करना है अपने प्लेटफॉर्म की। इससे क्या होगा, जब भी हम गूगल पे या फिर कहीं ब्राउज़र में जाके टाइप करेंगे अपने हमारे बिजनेस, कोई भी हमारे बिजनेस के बारे में जब भी ब्राउज़र पे जाके टाइप करेगा, सो दैट कि हमारा प्लेटफॉर्म या फिर हमारी वेबसाइट जो है एकदम टॉप मोस्ट पे गूगल पे रैंक हो। इससे क्या होगा कि क्लिक करने के चांसेस, विजिटर के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसके बाद बात आती है क्राइसिस मैनेजमेंट, क्विकली हैंडल नेगेटिव सोल्यूशन। अब हम बिजनेस चला रहे हैं तो जाहिर सी बात है नेगेटिव कमेंट्स भी आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, नेगेटिव सिचुएशंस भी बनेंगे, तो उसको हम किस तरीके से पॉजिटिव तरीके से हम मैनेज कर रहे हैं, तो ये होता है जो है क्राइसिस मैनेजमेंट होता है। उसके बाद बात है टूल्स, कौन कौन से टूल्स हम यूज़ करते हैं इसके लिए मैनेजिंग के लिए, जैसे गूगल अलर्ट्स हो गया, और उसको होस्ट स्वीट्स हो गया, उसके बाद ट्रस्ट पोलाइट हो गया। ये सारे के सारे क्या हैं, टूल्स हैं जिसके लिए हम ऑनलाइन रेपुटेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है आरओआई।
ROI ऑफ डिजिटल स्ट्रेटेजी। ROI का मतलब क्या होता है? रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, डिजिटल स्ट्रेटेजी का जो है ROI क्या होता है, डेफिनेशन समझते हैं। ROI रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मेजर हाउ प्रॉफिटेबल डिजिटल मार्केटिंग एफर्ट्स। ओके, मतलब डिजिटल मार्केटिंग कितना प्रॉफिटेबल है ये मेजर करना। ओके, वही बेसिकली क्या कहलाता है? ROI। अब बात करते हैं की पॉइंट्स की, जैसे कि फॉर्मूला, मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट माइनस इन्वेस्टमेंट, मतलब जो जितना हमको प्रॉफिट हुआ है उसमें से जितना हमने उसमें कॉस्ट लगाया है बिजनेस को बनाने में, फिर प्रोडक्ट को बनाने में जो कॉस्ट लगाई है और जो प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट में से हमने जो कॉस्ट लगाया उसको माइनस कर देना और डिवाइड कर देना किससे? इन्वेस्टमेंट इनटू 100। जो हमने कॉस्ट लगाया है उससे 100 से मल्टीप्लाई करके उसको डिवाइड कर देना। तो इससे क्या होगा? हमारा ROI निकल जाएगा, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। जितना हमने इतना इन्वेस्टमेंट करने से हमको कितना प्रॉफिट बचा वो आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंस क्या होती है। हेल्प बिजनेसेस अंडरस्टैंड विच स्ट्रेटजी वर्क बेस्ट। इंपॉर्टेंस क्या है? ROI ये हेल्प करता है कि बिजनेस को हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कि क्या जो हमने स्ट्रेटजीज यूज़ करी हैं क्या वो मतलब वर्क कर रही हैं, क्या हमको प्रॉफिट हो रहा है, तो जो इससे मदद मिलती है। मोस्ट ऑफ द बिजनेस, मतलब कह सकते हैं कि आजकल हर एक बिजनेस ROI करते हैं अपने बिजनेस का। ओके, उसके बाद बात आती है मैट्रिक्स। मैट्रिसेस क्या होते हैं? वेबसाइट ट्रैफिक, सेल्स, कस्टमर एंगेजमेंट, बेसिकली ये सारे मैट्रिक्स हैं जो जिसको जो है हमको ध्यान में रखना होता है। उसके बाद हाई ROI स्ट्रेटजीज क्या है? अब हाई ROI की स्ट्रेटजीज, हाई रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हम कैसे ला सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ SEO। SEO जब हम करेंगे तो हमारी वेबसाइट क्या होगी? गूगल पर रैंक होगी। जब टॉप मोस्ट पे रैंक होगी तो उससे विजिटर बढ़ेंगे, जब विजिटर बढ़ेंगे तो उससे परचेजिंग होगी प्रोडक्ट की। इससे क्या होगा? रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब जब हम जितना ऐड के लिए हम चार्ज किए हैं कंपनी को अपने वेबसाइट के ऐड के लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए, जब विजिटर नंबर ऑफ विजिटर ह्यूज अमाउंट में आएंगे तो हमारा जो है इन्वेस्टमेंट जो हमने किया है उसका जो है ROI तो निकल ही जाएगा, उसमें प्रॉफिट होगा। जितने कस्टमर आएंगे उतना जो है हमारा प्रॉफिट होगा। तो इससे हम SEO कर सकते हैं, उसके बाद ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, उसके बाद सोशल मीडिया एड्स चला सकते हैं। तो ये रहा जो है हाई ROI स्ट्रेटजीज। उसके बाद बात चैलेंजेस क्या हो सकते हैं? ट्रैकिंग ROI कैन बी डिफिकल्ट ड्यू टू मल्टीपल फैक्टर। ये बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर हैं ROI ट्रैक करने के लिए, इसलिए कह सकते हैं कि थोड़ा कहीं ना कहीं ये डिफिकल्ट हो सकता है। ओके, अब बात करते हैं हाउ डिजिटल मार्केटिंग एड वैल्यू टू बिजनेस। मतलब कि डिजिटल मार्केटिंग जो है बिजनेस में वैल्यू किस तरीके से ऐड करता है। ओके, इसके बारे में बात करते हैं, डेफिनेशन समझते हैं। डिजिटल मार्केटिंग हेल्प बिजनेस अट्रैक्ट कस्टमर ऑनलाइन। अब डिजिटल मार्केटिंग जो है हेल्प करता है, डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस को हेल्प करता है कस्टमर को ऑनलाइन अट्रैक्ट करने के लिए, इस तरीके से वैल्यू ऐड कर सकता है। की पॉइंट समझते हैं कौन कौन से हैं। इंक्रीज रीच, अब बिजनेस कैन टारगेट कस्टमर वर्ल्ड वाइड। अब इसमें क्या होगा कि जब हम ऑनलाइन देखेंगे, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू कस्टमर को रीच करेंगे तो हम वर्ल्ड वाइड कस्टमर के साथ रीच कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं कस्टमर को। ओके, उसके बाद कॉस्ट इफेक्टिव, ऑनलाइन एड्स चीपर देन ट्रेडिशनल एडवर्टीजमेंट। वही जो हमने बताया कि ट्रेडिशनल PR हो, ऑनलाइन एड्स चलाना काफ़ी सस्ता होता है। ओके, जैसे कि हमें 1 महीने के लिए चलाना है ऑनलाइन एड्स, तो इसमें क्या होगा कि कोई 1000-1500 रुपये लग जाएंगे। लेकिन अगर 1 महीने के लिए हमको, मतलब अब हमको 1 महीने के लिए प्रचार करना है, फिर उससे ज़्यादा करना है, तो अगर हम कह सकते हैं कि बैनर बनवाएंगे, पोस्टर बनवाएंगे, TV पर एड्स चलाएंगे, तो इससे क्या होगा? काफ़ी जो है कॉस्टली हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसके लिए। ओके, उसके बाद बात करते हैं बेटर कस्टमर एंगेजमेंट, डायरेक्ट इंटरेक्शन थ्रू सोशल मीडिया। अब एंगेजमेंट, अगर हम सोशल मीडिया के थ्रू एड्स करेंगे तो हम कस्टमर के साथ जो है हमारा क्या होगा? डायरेक्ट एंगेजमेंट हो सकता है, डायरेक्ट हम उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। पर्सनलाइजेशन, मतलब एड्स कैन टेलर्ड फॉर इंडिविजुअल कस्टमर। अब एड्स जो है इंडिविजुअल कस्टमर को भी टेलर कर सकता है, मतलब कि जैसे कि हम किस टाइप के कस्टमर को जो है दिखाना चाहते हैं, वो बच्चे हैं और बूढ़े हैं या फिर युवा हैं,
35 से 40 साल के बीच में, 18 साल के बीच में, ये जो है हम एड्स के थ्रू पर्सनलाइज कर सकते हैं। ओके, लेकिन जब हम होर्डिंग्स बैनर टीवी चलाएंगे तो सबके लिए चलेगा, बच्चे भी देखेंगे, बूढ़े भी देखेंगे, 10 साल के भी देखेंगे, 18 साल, 25 साल, 30 साल के देखेंगे। इससे क्या होता है, हमारा उतना जो है इम्पैक्ट नहीं पड़ पाता। लेकिन अगर हम पर्सनलाइज करेंगे, हम केवल अपने यूथ को ही दिखाना चाहते हैं 18 साल के, तो इससे क्या होगा, हम पर्सनलाइज करेंगे, केवल 18 साल के ही देखेंगे। इससे क्या होगा, हमारे चांसेस बढ़ जाएंगे ट्रैफिक के, उनके कस्टमर रीच की। ओके, क्योंकि जिसको हम दिखाना चाहते हैं उनको इस चीज़ की ज़रूरत है, जिनको ज़रूरत ही नहीं वो देख के करेंगे ही क्या। ओके, उसके बाद बात आती है डेटा एनालिटिक्स की। बिजनेस कैन ट्रैक परफॉर्मेंस एंड इम्प्रूव। बिजनेस का, इससे डेटा एनालिटिक्स का मतलब क्या होता है, बिजनेस कि जब हम परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हैं और इम्प्रूव करते हैं कि मतलब क्या बिजनेस चल रही है, सेल्स हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, कौन से प्रोडक्ट का सेल नहीं हो रहा है। तो जब इसकी परफॉर्मेंस को हम ट्रैक करते हैं तो वो क्या कहता है, डेटा एनालिटिक्स क्या कहता है, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना और ट्रैक करना। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट क्या है, इवेल्युएटिंग द कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ डिजिटल स्ट्रेटेजी। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, डिजिटल स्ट्रेटेजी की जो कॉस्ट कितना इफेक्टिव है उसको हम एवेल्युएट करना देखते हैं। ओके, चेकिंग इफ डिजिटल मार्केटिंग मेथड आर वर्थ द मनी स्पेंड। मतलब जब हम चेक करते हैं कि जो हम डिजिटल मार्केटिंग करा रहे हैं, ओके, क्या जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो वर्थ है, क्या मतलब वो उतना जितना हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्या उसका उतना रिटर्न आ रहा है कि नहीं। जब हम ये इवेल्युएट करते हैं, ये चेक करते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, इवेल्युएटिंग ऑफ कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ डिजिटल स्ट्रेटेजी। ओके, अब बात करते हैं की पॉइंट्स की। तो कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट, कंपेरिजिंग एक्सपेंस विथ सेल्स एंड ब्रांड ग्रोथ। जो हम लोगों ने जो खर्चा किया, मतलब कि जो हम जो सेल्स करने के लिए, एडवर्टीजमेंट करने के लिए जो हमने उसमें पैसा लगाया है, जब उसको हम कंपैरिजन करते हैं सेल्स और ब्रांड के ग्रोथ को, तो उसे यहाँ पता चलता है कि क्या एक्चुअल में फ़ायदा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मतलब अगर हमने 10 रुपये से एडवर्टीजमेंट कराया तो क्या उससे हमको 20 रुपये 30 रुपये का फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो यहाँ पे कंपैरिजन करना होता है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर KPIs, मतलब मैट्रिसेस लाइक वेबसाइट विजिट, लीड्स एंड सेल्स। क्या हमारे मैट्रिसेस में जो है कहीं ना कहीं फ़ायदा दिख रहा है, क्या हमारे वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ रही है, विजिट बढ़ रहे हैं, लीड्स जनरेट हो रहे हैं, सेल्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो ये क्या है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर हो गया कि ये सारे अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो ये इंडिकेट कर रही हैं कि हमारा जो है कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग जो है इफेक्टिव है, डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी जो है इफेक्टिव है। उसके बाद बात आती है लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी, SEO। मतलब अगर हम बात करें कि लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी कौन सी हो सकती है, तो SEO, मतलब SEO बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इससे क्या करते हैं, हम अपनी वेबसाइट की रैंकिंग को इंक्रीज कर सकते हैं और कस्टमर को जो है अट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है एक्सपेंसिव स्ट्रेटेजीज, जैसे कि पेड एड्स, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। एक्सपेंसिव स्ट्रेटेजीज क्या क्या होती हैं, जब हम पेड ऐड चलाते हैं, उसके बाद जब हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हैं, किसी इन्फ्लुएंसर को हायर करते हैं मार्केटिंग के लिए, तो ये क्या होता है, पेड स्ट्रेटेजी, एक्सपेंसिव स्ट्रेटेजीज होती हैं। उसके बाद बात आती है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, टेस्टिंग डिफरेंट स्ट्रेटजीज टू इम्प्रूव एफिशिएंसी। अब हमको इसमें क्या होता है, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का मतलब हमको डिफरेंट स्ट्रेटजीज को जो है टेस्ट करते रहना है, सो दैट हम अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकें। अब अगर बता दें कि आपको इसका जो है नोट्स चाहिए, जो हमने अभी बताया है सारी चीज़ें, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं। एंड वन थिंग मोर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो यूज़फुल लगा हो कि हाँ मैंने आपको रिवीजन करा दिया है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके एक सब्सक्राइब से हमको काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, अगर करेंगे तो हमको अच्छा भी लगेगा और हम ऐसे जल्द से जल्द वीडियो सारी के सारे यूनिट की वीडियो अपलोड करने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे हर एक सब्जेक्ट की जो है वीडियो एक क्विक रिवीजन के साथ आपको दिया जाए। तो चलिए तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।